आपसे कहा था मैंने और आपको यकीन था कि ये शैतान झुकेगा। कहा था डॉलर नहीं देंगे ईरान को, $1 नहीं देंगे, देने पड़ रहे हैं। अमेरिका कह रहा था हम अपनी मिलिट्री नहीं हटाएंगे। भाई ब्रिटेन के बेस पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ परमाणु बॉम्बर जो तैनात किए थे हटाने शुरू कर दिए हैं, बल्कि यूं कहूं कि हटा लिया गया है। उधर ईरान बात कर रहा है जापान से तेल बेचने के लिए। जी हां, ईरान पर अब पाबंदियां नहीं हैं। ईरान पूरी दुनिया में अब खुलकर तेल बेच सकता है। अब जापान को भी जरूरत है तेल की, तो दोनों अब भाई बात कर रहे हैं और ईरान अब जापान को तेल भविष्य में बेचेगा। मुसलमानों, ईमान की ताकत किसे कहते हैं? ये है IRGC के कमांडर, टॉप आर्मी चीफ। आप देखिए माथे पे सजदे का निशान चीख कर बता रहा है कि नमाज पढ़ने वालों की ताकत क्या होती है। मेरी इस बात से तो तमाम मुत्तफिक है ना। सुनिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं दुश्मन हमें कभी सरेंडर करता हुआ नहीं देखेगा। ما هیچ وقت از ایشون جدا نخواهیم بود. ایشون در قلب و روح و جان ما جا دارن. ایشون ماندنی و جاودانی هستند برای همه ما، برای ایران عزیزمون، برای امت ما و ما هیچگاه با ایشون جدا نخواهیم کرد. یک جمله با ایشون خواهیم بود. یک جمله خطاب به اونهایی که چش ندارن خاک ما رو می‌کنن. اونها باید بدونن که این خون پاک امام شهید ما نقطه عطف دیگری। इजराइल ने जेरूशलम के अंदर से एक इजरायली नागरिक को ही गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। उधर ईरान ने एक बार फिर से वार्निंग दी है तमाम जहाजों को कि जो हमने रास्ता हुर्मुज में खोला है, जो दिया है, जो गाइड किया है, उसी रास्ते का इस्तेमाल करो, वरना नुकसान होने पे रोना नहीं। जंग से पहले जितना तेल सऊदी अरब बेचता था, अब उतना दोबारा सऊदी अरब बेचना शुरू कर चुका है। तमाम अरब देश अभी उतना नहीं बेच पा रहे हैं। सऊदी अरब वापस पटरी पे आ गया है। लेकिन भारत में रहने वाले तुम्हें कुछ नहीं होना। पेट्रोल के दाम यहां सस्ते नहीं हो रहे। और सुनिए, पेट्रोल के दाम सस्ते नहीं हो रहे और पूरा पैसा देके इथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, आपकी नॉर्मल गाड़ियां सबके लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक। भाई साहब क्या कहूं, भाई साहब मुझे डर है कि मेरी फरारी खराब ना हो जाए। भाई मेरी लैम्बोर्गिनी खराब, अरे मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ अल्लाह का। अमेरिका के जो सैनिक इजराइल में हैं, जिन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का चलाकर इजराइल को बचाया था, IDF के चीफ ने उन तमाम सुअर के पिल्लों से मुलाकात की है। ईरान भड़क इसलिए रहा है कि पिछले 24 घंटे में 38 जहाज हुर्मुज से गुजरे हैं और सिर्फ 7 जहाजों ने ईरान के दिए गए रूट को फॉलो किया है। बाकी सारे जहाजों ने ओमान का रास्ता अपनाया है। इसीलिए ईरान भड़क रहा है। एक तरफ ईरान में फ्यूनल चल रहा है, दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ईरान की फौज अपने काम को लगातार कर रही है। जो मिसाइलें अमेरिका और इजराइल की नहीं फटी थी और वो कभी भी फट सकती है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है IRGC के द्वारा। IAEA के चीफ का कहना है कि ईरान का एनरिच यूरेनियम ईरान ने हटाया नहीं है, उसी जगह मौजूद है। यानी ईरान का यूरेनियम बर्बाद नहीं हुआ। भाई अमेरिका इजराइल ने तो बमबारी करी थी ना। उसके बाद आज IAEA का चीफ कह रहा है कि भाई वो तो यूरेनियम वही है। यानी ना यूरेनियम तबाह हुआ, ना ईरान ने वहां से निकाल के छुपाया। तो जीत किसकी हुई लाला? मेरे दोस्तों, पेंटागन ने यानी अमेरिका की जो सेंटोम की मिलिट्री है मिडिल ईस्ट में, उन्होंने तमाम अरब देशों से मुलाकात की थी, मीटिंग की थी। जिस मीटिंग के फोटो और वीडियो को शेयर करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने इन तमाम अरबों के और अमेरिका के मुंह पर थूका और कहा कि बताइए सेंटोम क्या सिक्योरिटी इलाके में ला पाया? जवाब आपके सामने है। क्या सेंटोम अरबों को बचा पाया? बल्कि वो लोग आपको बचा नहीं सकते। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई है कि इलाके में शांति लाने के लिए बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है,
आप खुद भी अपनी सिक्योरिटी के जरिए शांति ला सकते हैं। यह अरबों को भी पैगाम है और अमेरिका को भी पैगाम है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी डिजिटल डिफेंस की एग्रीमेंट कर ली है। अब आप सोचेंगे सोशल मीडिया पर जंग होगी क्या? जंग चलती है भाई सोशल मीडिया पर, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा को पकड़ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब इसमें भी कूद गए हैं। मेरे दोस्तों, अगली खबर कोई सुन के हंसेगा नहीं, मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है, बाद में हंस लेना। भाई गुलाबी सुअर ने कहा कि मैं इजराइलियों के लिए इतिहास का सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति हूं, बेस्ट प्रेसिडेंट हूं। और आज ईरान वही कर रहा है जो हम उससे करने को कह रहे हैं। ईरान कमजोर हो गया है, ईरान की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, बहुत कम मिसाइलें बची हैं जिनको हम कभी भी हमला करके तबाह कर सकते हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो इस्फहान में है, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, साफ दिख रहा है कि ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। रिपोर्ट यह कह रही है कि ईरान ने इसे खोला ही नहीं, और ईरान ने बल्कि इसे पूरी तरह से बंद कर दिया और दबा दिया, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल करके न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसकर यूरेनियम हासिल न कर सकें। 28 फरवरी की एक पुरानी वीडियो आई है, सबूत दे रहा हूं, दुनिया को सबूत दे रहा हूं और यूएन को सबूत दे रहा हूं मैं। 28 फरवरी को कुवैत की सरजमीन का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अमेरिका हिमराज मिसाइल दाग रहा था। देखिए, देख लिया आपने? तो ईरान जो पलटवार अरबों पे कर रहा था, सही कर रहा था या गलत कर रहा था, बताओ आप। दोस्तों, मेरे मन की बात पूरी हो गई, इससे बढ़िया क्या होगा। अब करो शिया सुन्नी, जूता उतार के, मैं कह रहा हूं जूता छोड़ो, उन्हें पेशाब पी लेना चाहिए जो अभी भी शिया सुन्नी कर रहे हैं। लो, तुम्हारे वालिद मोहतरम भी सऊदी अरब की डेलीगेशन, और ये कोई एरी गैरी डेलीगेशन नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर फॉरेन अफेयर ऑफ सऊदी अरबिया तेहरान पहुंचे हैं और खामनाई के जनाजे पर हाजिरी लगाई है। और ये जरा एक तस्वीर भी देख लीजिए, उन्होंने शोक भी व्यक्त किया है। इस तस्वीर में वो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं ना, उन्होंने लिखा है कि हमें खामनाई की शहादत का, उनकी मौत का दुख है। इसके अलावा सर्बिया के स्पेशल एनवॉय भी देख लीजिए, इस वक्त ईरान में पहुंचे हुए हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर को हाजिरी पेश कर रहे हैं। उधर रूस के पूर्व प्रेसिडेंट भी तस्वीर में देखिए खामनाई के जनाजे में शामिल हुए हैं। अगली तस्वीर क्यूबा के स्पेशल एनवॉय, जी हां, क्यूबा के स्पेशल एनवॉय भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगली तस्वीर यमन के वाइस प्रेसिडेंट खामनाई के जनाजे में नजर आ रहे हैं। कतर की, जी हां, कतर की शोरा काउंसिल आपके सामने है, जो जनाबे खामनाई के जनाजे में शामिल हुए हैं। लेबनान के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर आपके सामने अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे में शामिल हुए हैं। इसके बाद अगली तस्वीर कजाकिस्तान, जी हां, ये कजाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, अपनी डेलीगेशन के साथ ये भी खामनाई के जनाजे में शामिल हुए। अगली तस्वीर श्रीलंका के पार्लियामेंट स्पीकर, जी हां, श्रीलंका के पार्लियामेंट स्पीकर भी तेहरान में नजर आए हैं। लीजिए दोस्तों, तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट, जी हां, तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट भी शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे में शामिल हुए हैं। उधर शैतान अपनी हरकत से कहां बाज आएगा, इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। तस्वीर आपके सामने इजराइल ने खुद जारी की है। मेरे दोस्तों, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। पिछले बहुत सारे अपडेट दे चुका हूं, जाइए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।